80% पाकिस्तान में बड़ा पावर का ब्रेक डाउन देखा जा रहा है। कराची में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे इस वक्त अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, क्या कई इलाकों में पावर ब्रेक डाउन देखा जा रहा है या फिर पूरा कराची ही इस वक्त पावर ब्रेक डाउन का शिकार है? जी, यहाँ भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है कि यहाँ पर भी वही सिस्टम का ही रोना जाएगा कि इलेक्ट्रिक तो वैसे ही निजी इदारा है, यहाँ पर तो इनको अपना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब ब्रेक डाउन पूरे मुल्क में आता है तो इनके सिस्टम आइलैंड मोड पे तो जाता है, लेकिन आइलैंड मोड पे जाने के बाद अपने ग्रिड स्टेशन को नहीं बचा सकता, पावर प्लांट को नहीं बचा सकता। और यही सूरत हाल कराची में हुई। जैसे ही पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, गिद्दू से जब बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई तो कराची को बिजली फराहम करने वाली हाई टेंशन लाइन जो हफ्ते और बाबरा की जो एलटीटीसी से बिजली की फराहम होती है वो मुनक़ता होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठना शुरू हो गया। बतदरीज के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन भी बंद होना शुरू हो गए। 64 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन है जो तकरीबन 90% से ज्यादा ग्रिड स्टेशन बंद हो चुके हैं। सिर्फ इतला दी है कि डिफेंस के चंद इलाकों में बिजली आ रही है, उसके अलावा कराची का तकरीबन 90% से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। वजह मुझे ये समझाएं अंजुम अब्दुल वहाब कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई ये हो गया कराची में के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है कि जो नेशनल ग्रिड से हटके भी डेस्कोस वगैरह से हटके भी बिजली फराहम करता है। अब उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 1875 मेगावाट है, फिर 1100 मेगावाट उसको नेशनल ग्रिड से मिलते हैं और इसके अलावा बाकी एक्सटर्नल पावर प्रोड्यूसर से भी उसको बिजली मिलती है। तो चले नेशनल ग्रिड की 1100 निकाल भी दें तो फिर बाकी बिजली कहाँ गई? उसकी तरसील क्यों नहीं यकीनी बनाई जाती या उसका निज़ाम इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसे क्यों है कि जितना लंबा ब्रेक डाउन नेशनल लेवल पे होगा वो इतना यहाँ कराची में भी होगा? जी, हमेशा से जब भी ऐसा ब्रेक डाउन आता है तो हमें एक ज़माना था, इनके नवीद इस्माइल लेकिन KMD हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जी उनके ज़माने में भी इस तरह के 2 से 3 पावर ब्रेक डाउन हुए थे कि हाई टेंशन लाइन जो नेशनल ग्रिड से आती थी वो ट्रिप होने के बाद कराची बंद हो जाता था। तो उन्होंने दावा किया था कि हम अपना एक ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं कि आइंदा कभी भी नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी मुअत्तल होगी, इनका सिस्टम जो है वो अपने तौर पर बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, उनके पावर प्लांट महफूज रहेंगे। वो इन्होंने सिस्टम तो बनाया था जिसको आइलैंड मोड कहते हैं, लेकिन वो सिस्टम भी फिलहाल हमें इतना कारआमद नजर नहीं आता क्योंकि हमेशा यही होता है जैसे ही नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है कि इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी की कमी का या दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। और के इलेक्ट्रिक के बिन कासिम के जो स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने नया पावर प्लांट भी बनाया था, वहाँ से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है और इस तरह के इलेक्ट्रिक के भी पावर प्लांट बतदरीज बंद होना शुरू होते हैं, साथ ही साथ उसके मुंसलिक ग्रिड भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो के इलेक्ट्रिक भी अपने इस सिस्टम को फाल करने में या जदीद बनाने में ताहाल नाकाम है। 2007 से निचकारी हुई है, लेकिन इस शोबे के ऊपर उन्होंने कोई खास तवज्जो देती हुई हमें नजर नहीं आती है। अगर के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से फराहमी मुअत्तल होती है तो के इलेक्ट्रिक अपना कोई ऐसा सिस्टम रखे कि उनका सिस्टम मुकम्मल तौर पे ब्रेक ना करे, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं सका और सिस्टम इनका भी ब्रेक हो जाता है और इसमें कराची भी पार्शली मुतासर हो वो तो समझ में आती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कराची में भी के इलेक्ट्रिक अगर जो है बिजली फराहम करने में नाकाम रहे तो यहाँ पर के इलेक्ट्रिक पे भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह के एनर्जी का हम ब्रेक डाउन देख रहे हैं, हमने जनवरी 2021 में भी ऐसे ही देखा था कि एकदम से पूरा पाकिस्तान जो है वो अंधेरे में डूब गया था और उस वक्त के जो एनर्जी के जो मिनिस्टर थे उमर अयूब खान साहब वो भी ये कह रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ जिस पर काम किया जा रहा था। शहबाज गिल साहब भी थे वहाँ पर। जी मतलब रात गए, हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे उनसे, तो वो भी जाके ब्रीफिंग्स वगैरह ले रहे थे। उमर अयूब तो थे ही वहीं पे और उस पे फिर जो तहकीकात होनी थी फिर काफ़ी, क्योंकि एक अच्छी बड़ी तहकीकाती टीम भी बैठी थी कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस तरीके से अंधेरे में डूब गया है। अब क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं, आया कुछ चीज़ सामने आई भी है या नहीं आई, और उसके बाद हम क्या सीखते हैं ऐसे वाक़यात से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आपके और हमारे घर में लाइट चलेगी, बड़ा पावर ब्रेक डाउन हो गया, चीज़ें रुक जाती हैं, मुल्क को मौशी तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। एक ऐसे टाइम में जब ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही हो उसमें इतना बड़ा पावर ब्रेक डाउन जो है ये कोई अच्छी खबर नहीं है।